हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कौन सा लेजर प्रिंटर आपको लेना चाहिए आपके काम के लिए। और इस वीडियो में कवर करूंगा लेजर प्रिंटर की कितनी वैरायटी है और क्या क्या डिटेल्स है, और आपको इस वीडियो से आपको कवर अप हो जाएगा कि आपको क्या चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक करना अगर आपको पसंद आती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले लेजर प्रिंटर में दो वैरायटी आती है। दो वैरायटी मतलब दो टाइप बोल सकते हैं उसको आप, जो कि एक सिंगल फंक्शन और एक होता है मल्टी फंक्शन। मल्टी फंक्शन क्या होता है गाइस? मल्टी फंक्शन में होता है स्कैन, प्रिंट, कॉपी। और जो सिंगल फंक्शन होता है उसमें होता है प्रिंटिंग का ऑप्शन। इनमें भी दो वैरायटी गाइस, वो है कनेक्टिविटी की भी। इनमें होती है एक वाईफाई, एक होता है यूएसबी केबल। सो गाइस, अब मैं आप क्लियर हो चुका है कि कौन सा सिंगल फंक्शन और कौन सा मल्टी फंक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंगल फंक्शन प्रिंटर से। तो सिंगल फंक्शन में अब जो लेटेस्ट गाइस आ रहा है एचपी का है 1008 मॉडल है, जो कि प्राइस उसका 12,000 लगभग है। इसमें मिल जाता है आपको प्रिंटिंग ऑप्शन और इसकी टोनर रिफिलिंग है लेजर, मतलब 200, मतलब मैं वैसे प्रैक्टिकल बताऊंगा। अगर आप रिफिलिंग कराते हैं तो 200-250 में आपकी रिफिलिंग हो जाती है और उसके बाद प्रिंट निकल जाता है, 2-2.5 प्रिंट निकल जाते हैं। और बताऊंगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, मेरा काम है रिपेयरिंग का गाइस। तो कोई अगर इशू आती है, अभी तक कोई इशू इस प्रिंटर में नहीं दिखी है। और जिस कस्टमर ने प्रिंट आउट निकाला है अभी तक, किसी मैच टू मैच बताऊंगा, उससे 30,000 पेजेस निकाल चुके हैं अब तक। तो अभी तक कोई इशू नहीं है। रिफिलिंग और ड्रम वम तो चेंज होते हैं, तो अभी तो ये प्रिंटर सही चल रहा है। अगर आपके पास, अगर आपको सिंगल फंक्शन चाहिए, आपको स्कैनिंग की नीड नहीं है, तो इस प्रिंटर में आप जा सकते हो। तो प्रिंटर अच्छा है, वो लेटेस्ट भी है। बस मॉडल में 1008, ठीक है। तो अगर आप जा सकते हो और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर चेकआउट करना, ठीक है। सो गाइस, प्रिंटिंग स्पीड के बारे में बताता हूँ। 20 की स्पीड है, मतलब 20 पीपीएम, मतलब आपका पर मिनट की स्पीड होती है। आपको 1 मिनट में 20 पेज निकाल देगा और लेजर के हिसाब से काफी सही है। और शीट्स मतलब 100-150 डल जाती है। और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड काफी अच्छी है। और आपको एक चीज और बता दो गाइस, जैसे कि एचपी के प्रिंटर की अभी निकाले हैं ना, ये प्रिंटर गाइस पहले सैमसंग के प्रिंटर्स थे। शायद एचपी ने सैमसंग खरीद लिया है, तो ये इसमें बात है। और अब सैमसंग जो आपका है, पहले ये बनाता था प्रिंटर। मेरे पास प्रिंटर सेम पड़ा हुआ है ऐसा, आपको मैं मॉडल भी दिखा दूंगा यहाँ पर। तो ये दोनों सेम टू सेम है, बस अब हो गया एचपी। एचपी ने क्या करा है, सैमसंग के प्रिंटर को अपना नाम दे दिया है। और सारे उसके जो भी स्पेयर ड्राइवर्स वगैरह, आप कभी भी सैमसंग का कोई मॉडल सर्च करोगे, जैसे 452 मॉडल आता है प्रिंटर, काफी सैमसंग का प्रिंटर फेमस था। अगर आप सर्च करें तो आपको एचपी वेबसाइट में मिलता है। वो कोई हो गया होगा सीन में, तो एचपी ने खरीद लिया होगा। तो अब सैमसंग प्रिंटर नहीं बनाता, पर एचपी ने क्या करा है कि सैमसंग के इतने ही प्रिंटर्स हैं, उनको अपने पास ले लिया और उसको भी सेल आउट कर रहा है, ठीक है। तो गाइस, अभी मैं आपको दूसरा प्रिंटर बताता हूँ। सो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ ब्रदर का प्रिंटर है, जो कि काफी फेमस है और काफी चला है गाइस, जो कि मॉडल है 2321 मॉडल है। और इसमें एक बेनिफिट आपको ये मिल जाता है, इसमें डुप्लेक्स ऑटो है, मतलब डुप्लेक्स प्रिंटिंग, डबल साइड जो प्रिंटिंग करते हैं वो ऑटोमेटिक है। और काफी अगर आप यूज कर लोगे वाला प्रिंटर, पर आपको कोई प्रिंटर पसंद ही नहीं आएगा जो डुप्लेक्स चला लेता है ना प्रिंटर इस ब्रदर का, तो आपको क्या डुप्लेक्स प्रिंटिंग ही नीड होगी। तो ये एक नशा है, अगर आप प्रिंटिंग ये वाली सोचते हो तो ब्रदर में डुप्लेक्स देता है, जो कि प्रिंटर किसी में नहीं देता। चाहे एचपी, कैनन ले लो आप, उसके हायर मॉडल तो मिल जाता है, पर जो जिस रेट में ब्रदर प्रोवाइड कर रहा है उस रेट में नहीं मिलता है। अब इसके स्पीड की बात करते हैं, 23-24 की स्पीड है इसकी पर मिनट की। और जो रिफिलिंग कॉस्ट भी है इसकी 250-300 रुपये रिफिलिंग कॉस्ट आती है। और काफी, मतलब इस ब्रदर प्रिंटर में एक बेनिफिट ये होता है, जो इसका ड्रम है और इसका जो टूनर सेक्शन है वो अलग अलग कर देता है। उससे ये होता है कि मतलब आपका जो प्रिंटिंग है ना, जो ज्यादा चल पाती है। अब एचपी, सैमसंग, जो भी जैसे पहले प्रिंटर कैनन के भी हैं, उनमें क्या होता है, ड्रम और टूनर एक जगह फिट होता है। जब भी आप खोलते हो उसको आप, तो कुछ तो मिस्टेक रह जाती है, स्क्रैच लग जाता है, ड्रम में कोई दिक्कत आती है। तो बस ब्रदर में यही बेनिफिट ये है, उसको सब अलग अलग कर रखा है। आप ड्रम यूनिट निकालते हैं उसकी पूरी, और टूनर को अलग करके क्लिक करके उन अलग निकल जाते हैं, सेपरेट कर रखा है। और दूसरा ब्रदर में क्या होता है कि इसके जो इंक है, वेस्ट इंक नहीं निकलती इसमें, जो इंक पूरी क्लियर होती है, तो उससे इतनी ज्यादा प्रिंट्स भी आते हैं और क्वालिटी भी अच्छी आती है, ठीक है। तो ये इसमें प्लस पॉइंट है। और इसकी जो कैपेसिटी है, जो उसकी ट्रे है ना, मतलब कैपेसिटी जो उसकी जहाँ पेपर डालते हैं हम, उसमें आपको एक तो ट्रे मिल जाती है जहाँ शीट डाल सकते हैं, और एक होती है मैनुअल ट्रे, जो कि आप चाहे आपको कुछ अलग प्रिंट करना हो, जैसे कि एनवलप प्रिंट करना हो, या फिर कुछ भी आपको अलग सिंगल पेपर प्रिंट करना है, लेटर हेड प्रिंट करना है, जो नीचे से नहीं करना, मतलब उसकी नीचे ट्रे होती है, उसमें 250 शीट्स आ जाती है। अगर ट्रे से नहीं करना सिंगल, उसमें भी एक ऑप्शन मिल जाता है। ये प्लस पॉइंट है, अगर सिंगल फंक्शन में ये सब दे देता है। और प्रॉब्लम की हम बात करेंगे, इस प्रिंटर हो गया 7-8 साल हो गया, प्रॉब्लम तो आती है क्योंकि प्रिंट अब ज्यादा निकल जाएंगे। मतलब अब थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है इन प्रिंटर्स में, क्योंकि पुराने हो चुके हैं, ठीक है। जो नए लेंगे 2-3 साल में प्रॉब्लम नहीं करता,
बाकी तो लेफ्ट हैंड चीज़ है, कुछ कह नहीं सकते इस चीज़ का। मेजर प्रॉब्लम तो इनमें ये आती है कि जैसे इनका मदरबोर्ड खराब हो जाता है, जो लॉजिक कार्ड है वो खराब हो जाता है, तो ये दिक्कत आती है। 23 और 21 मॉडल है, तो आपको ध्यान रखना है। और ध्यान क्या रखोगे वो तो आप लक का बात है कि खराब होगा तो वो फिर सर्विस सेंटर में चेंज होगा, तो 3-4 हज़ार खर्चा आता है उसमें ना। और बाकी रिफिलिंग इसकी बहुत इजी है, अगर आप रिफिलिंग करते हैं ब्रदर प्रिंटर उसकी काफ़ी इजी है। आप सिर्फ टूल निकाला उसमें सीधा आपको, अगर 2-3 बार यूट्यूब की वीडियो देख लोगे ना आप, या किसी को रिफिलिंग करता देख लोगे, आप सीख जाओगे। बहुत ईजी है इसे रिफिलिंग करना। तो अगर इस प्राइसिंग की बात करते हैं तो 12,000-13,000 का प्रिंटर आया था ये, और लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके प्राइस अप डाउन होते रहते हैं और कभी कभी बंद भी जाता है मॉडल, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर लेना। 3-2-1 में कनेक्टिविटी जो इसकी है वो सिर्फ यूएसबी है, और जो वाईफाई वाला मॉडल चाहिए आपको तो 2351 हो जाता है। और मैं जो भी है मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं वाईफाई मॉडल का। वाईफाई उसमें कुछ फर्क नहीं होता, स्पीड उसकी स्पेसिफिकेशन सब सेम ही रहती है, सिर्फ कनेक्टिविटी एक्स्ट्रा रहती है और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अब मैं आपके पास प्रिंटर ला रहा हूँ, कैनन का 6030 है, LBP 6030 है, जिसका प्राइस 10 से 11,000 का प्रिंटर है। और ये भी प्रिंटर काफी सही है, काफी चला है प्रिंटर ये भी। और इसकी जो शीट्स है मतलब बाहर से निकलती है, मतलब अंदर इसकी ट्रे होती नहीं है जैसे लाइक ब्रदर की तरह, पर इसकी शीट्स बाहर है। मतलब काफी फेमस प्रिंटर है ये, तो ऐसी कंप्लेंट बहुत कम आई है। बस 1-2 कंप्लेंट आती है, जैसे कि इसमें क्लच की दिक्कत आती है। क्लच क्या होता है कि आप एक बार शीट डालोगे तो उसमें मतलब एक बार प्रिंट कर दिया आपने तो पेपर लेट रह जाता है, बस चार्ज चलता रहता है, तो वो दिक्कत आती है। और जो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, कार्ट्रिज से रिलेटेड है तो पूरी कार्ट्रिज चेंज कर दो तो प्रिंटर और ओके जाता है। बाकी पेपर जैम या कुछ वैसी दिक्कत नहीं आई है, प्रिंटर काफ़ी सही है, लोगों को 4-5 साल तक यूज चल जाता है, कोई दिक्कत आती ही नहीं इसके अंदर। और ये आपके लिए बढ़िया है, अगर आपको कोई ऑफिस है या कोई आपकी शॉप है या फिर आपको बिल प्रिंट करना है उसके लिए काफ़ी बढ़िया है। जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह के जो बिल्स भी गया होते हैं तो इन्हीं प्रिंटर से ज़्यादा लोग प्रिंट करते हैं, तो काफ़ी सही है। और प्राइस की मामले में सही है। कैनन का 6030 आ रहा है, तो इसमें B होता है, एक W होता है। W मतलब हो गया आपका वाईफाई वाला, तो B मतलब नॉर्मल और W होता है वाईफाई। बस इसमें वाईफाई आपको एक्स्ट्रा आ जाता है, जैसे आप वायरस प्रिंट कर सकते हो, मोबाइल के इससे प्रिंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती, तो ये आप कर सकते हो। और दूसरा प्राइसिंग का अप होता रहता है, और मतलब एग्जैक्ट में वीडियो में बता ही दूंगा तो फिर प्राइसिंग फिर अप हो जाएगा, तो आप लिंक में जाके देख लेना क्या प्राइसिंग है इसका। मतलब इसका भी मतलब 500-1000 ही पड़ता है वाईफाई के साथ, बस यही है और ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। तो गाइस अब मैं मल्टीफंक्शन की बात करता हूँ। 3 प्रिंटर बताऊंगा मल्टीफंक्शन में, जो कि काफ़ी बढ़िया है और मतलब पुराने चल रहे हैं आज तक और आज भी कंटिन्यू है। तो ब्रदर का स्टार्ट करते हैं। ब्रदर का है 2520 DCP 2520। स्कैन प्रिंट कॉपी मिल जाता है और डुप्लेक्स प्रिंटिंग उसमें है ही। ब्रदर तो हर प्रिंटर में देता ही। लेजर प्रिंटर में तो मस्ट है इसका, वो देगा ही देगा आपको डुप्लेक्स प्रिंटिंग। और बाकी इसकी जो प्रिंटिंग स्पीड है 24 है और पर पेज 24 निकल जाते हैं। ट्रे में जो शीट्स है वो आपकी 250 शीट्स आ जाती है, मैनुअल ट्रे भी दे रखी है इसके अंदर। और जो ड्रम की कैपेसिटी है मैक्स प्रिंटिंग की इसकी तो 10,000 बोलते हैं इसको, और 10,000 चल भी जाता है। और बाकी रिफिलिंग की बात करें तो 250-300 रुपये की रिफिलिंग हो जाती है। सारे प्रिंटर की इतनी की रिफिलिंग होती है, ज़्यादा इसमें कोई फ़र्क नहीं है। और 250-300 की ही कराना है, अगर सस्ती करता है तो वो इंक वेस्ट इंक डालते हैं, इससे कम मत करना आप, ठीक है। 250-300 रुपये सब लेते हैं रिफिलिंग वाले, तो इसकी भी इतनी है। और 2500-3000 प्रिंट निकल जाते हैं। और बाकी तो इसमें आपको मैं बता दी ब्रदर में सब सेम ही होता है इंक वगैरह का, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। शीट्स की साइज होता है A4 से जितनी भी नीचे आती। स्कैनिंग बड़ी काफ़ी इसकी अच्छी है, और मतलब DPI वगैरह 1200 DPI तो बहुत सही आता है इसका। स्पीड भी अच्छी है, और साथ में इसके डिस्प्ले दे देते हैं छोटी सी, उससे क्या आपको बेनिफिट होता है कि प्रिंटर में कोई एरर तो नहीं आ रहा, आपको कितनी कॉपी चाहिए कुछ भी इसमें सब चीज़ आता है। और उसके सामने डिस्प्ले में आपको ID कॉपी का भी ऑप्शन मिल जाता है। उससे ये एक बेनिफिट हो जाता है कि जैसे आपको ID आधार कार्ड कॉपी करना है तो आपको बार पेज नहीं पलटना पड़ेगा, ऑटोमेटिक वैसे हो जाएगा, तो ये बेनिफिट है इसका, ठीक है। तो ये इसमें फीचर्स है। कनेक्टिविटी USB है, वाईफाई नहीं है इसके अंदर। और वाईफाई के लिए आता है तो एक पहले मॉडल आता है, बस वाईफाई के लिए पहले एक मॉडल आता है DCP 2541, जो कि बंद हो चुका है, यही वाला चल रहा है, क्योंकि वो थोड़ा महंगा पड़ जाता था। उसकी जगह कुछ और मॉडल निकाल लिया ब्रदर ने, वो मैं आगे जाके बात करेंगे उसके, वो वाले सिंगल वीडियो बनाऊंगा। और कभी डिस्काउंट भी हो जाता है, क्योंकि पुराना मॉडल है थोड़ा, पर काफ़ी सक्सेसफुल है। प्रॉब्लम की हम बात करेंगे गैस, प्रॉब्लम इसमें काफ़ी ना के बराबर मुझे प्रॉब्लम आई है। मतलब आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो आप 50-60 पेज निकालोगे तो प्रिंटर की बैंड बन जाएगी, और इतनी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। प्रिंट क्वालिटी सही है। अगर आपका ऑफिस है, कोई शॉप है या फिर कोई घर भी है ना, तो ये प्रिंटर बहुत बेस्ट है। और ऐसा कुछ नहीं है इसकी मेंटेनेंस, बस आपको डस्ट से बचा के रखना है, क्योंकि इसके सेंसर जो है बहुत सारे हैं, तो डस्ट से बचा के रखना है। और बाकी तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। प्रिंट आपको खुश हो जाओगे, प्रिंटर आपके पास आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब दूसरे का आपको बताता है HP का एक बहुत हिट मॉडल है 126NW। काफ़ी पुराना प्रिंटर है गाइस, और पुराना मतलब बहुत 4 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ,
तो आज भी कंटिन्यू है ये प्रिंटर और काफ़ी बढ़िया प्रिंटर है, मतलब कोई इसमें मुझे कंप्लेंट आज तक कोई प्रिंटर में आई नहीं है। कार्टेज चेंज करो और चलाओ, बस क्लच की भी एक दो बार ही मतलब केस आया है और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आई है। तो ये प्रिंटर काफ़ी बढ़िया है, इसमें वाईफाई मिल जाता है आपको और डिस्प्ले मिल जाती है और काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स भी, आईडी कॉपी वगैरह, कॉन्ट्रास्ट को कम करना, सब चीज़ के अंदर है जो भी मैं लिख के दे दूंगा आपको। और पर इसमें आपका जो ट्रे है, ट्रे नहीं होती, बाहर से शीट डलती है और डुप्लेक्स इसके अंदर नहीं है। और बस यही है। और प्रिंटिंग रिफिलिंग जो भी 250 रुपये की 300 की रिफिलिंग आती है, कार्टेज बहुत सस्ती आती है इसकी, बट कंपैटिबल तो बहुत सारी है इसकी, जिसमें रिफिलिंग कार्टेज भी आ जाती है, सब टाइप की कार्टेज आ जाती है इसके अंदर। पुराना मॉडल है तो सब चीज़ बन जाता है। रिफिलिंग 250 की कार्टेज कंपैटिबल 600-700 की आती है, इससे कम की भी आती है। इसका सब पार्ट्स मिलते भी हैं, मतलब कोई दिक्कत इस प्रिंटर में नहीं है। अगर आपको चाहिए, आपको बजट सही है, इसको कि इस प्रिंटर का 19-20 हज़ार का प्रिंटर मिलता है ये ऑनलाइन के, उसमें लिंक डिस्क्रिप्शन है, उसको आप चेक कर सकते हैं आप। और रिव्यू के हिसाब से मेरे लिए बहुत प्रिंटर सही, क्योंकि मैंने भी अपनी ये शॉप पे यूज़ किया है इस प्रिंटर को। मैंने कम से कम इसमें 30 से 40 हज़ार पे निकाल लिए थे, क्योंकि मेरा भी साइबर कैफ है और साथ में चलता रहता है, तो मैंने भी प्रिंट निकाला, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। प्रिंटिंग इसके अंदर क्या एक दिक्कत आती है कि जैसे लाइट प्रिंट हो जाता है, क्योंकि इसमें चिप दे रखी है कार्टेज की, कार्टेज की चिप जो रखी है इसके अंदर, उससे क्या होता है अगर चिप एक्सपायर हो जाती है, मतलब वो कहते हैं नई चिप डालो, अगर आप उसी चिप को चलाओगे ना तो लाइट प्रिंट देना शुरू करता है। बस ये एक दिक्कत है, वो कोई दिक्कत वैसे तो है नहीं कि चिप 30-40 रुपये की आती है और लगाते हैं। अगर जैसे आप रिफिल कराते हो इस कार्टेज की, उसको जरूर बोलना कि इसकी चिप जरूर चेंज करना, तो उससे फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। प्रिंटर बहुत सही है और कोई मेंटेनेंस फ्री है, मतलब ज़्यादा उसमें कोई पंगे होंगे प्रिंटर नहीं है। और मोबाइल प्रिंटिंग बहुत अच्छी है, मतलब फ़ोन से प्रिंट कनेक्टिविटी मतलब बहुत बढ़िया है, आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी, ना ड्राइवर जाना है ना कुछ डालने। मोबाइल में आपने ऑन किया, वाईफाई कनेक्ट किया, डायरेक्ट वाईफाई आता है इसका, उसका पासवर्ड डाला आपने और प्रिंट निकाला, तुरंत प्रिंट आता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये प्रिंटर बेस्ट है, पर इस टाइम इसका रेट बढ़ गया। जब मैंने देखा था ये प्रिंटर ये 15 से 16 हज़ार का था, अब इसका 20 है, 19 से 20 तक हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, चेक कर लेना। बाकी आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट जरूर करना इसके ऊपर, तो उसको लाइव टेस्ट करके प्रिंटर आपको दिखाएंगे क्या क्या इसके फीचर्स हैं, तो मुझे आप कमेंट। सो गाइस, अब जो प्रिंटर लास्ट बचा है जो कि लेटेस्ट है, जो कि HP की तरफ से है, उसका मॉडल है 1188A। तो ये काफ़ी, ये भी सही प्रिंटर है, ऐसी दिक्कत तो मुझे इसमें लगी नहीं है। और कंप्लेंट एक बार आई है इसका, बहुत सारा मैन्युफैक्चर फॉल्ट था इसके अंदर, मैं आपको सब क्लियर बता रहा था, कोई छूट रख नहीं रहा मैं यहाँ पे, कि एक प्रिंटर इसका आया था जो कि मदरबोर्ड इशू आया था इसके अंदर, तो नया प्रिंटर था, शायद मैन्युफैक्चर फॉल्ट होगा, पर वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, प्रिंटर सही है। इसमें जो कार्ड चिप दे दी है, चिप्स थोड़ा सा भी पंगा चल रहा है कि चिप इसकी मिलती नहीं है, तो प्रिंटर थोड़ा चिप से महंगा हो जाता है रिफिलिंग वगैरह। बाकी थोड़ा टाइम होगा तो अपना चलेगा प्रिंटर ये। और इसमें डिस्प्ले दे देते हैं और आईडी कॉपी का उस पर भी ऑप्शन है। और स्पीड थोड़ी कम है, मतलब 18 से 20 की स्पीड है, पर ओके है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और लेटेस्ट प्रिंटर है, अब तो ये देखना पड़ेगा। पर ये आपको चीज़ बता रहा हूँ, ये भी सैमसंग का ही प्रिंटर था, ये HP का नहीं था। सैमसंग ने, मतलब HP ने सैमसंग को नाम दे दिया, मतलब ठीक है, और थोड़ा सा आपका सॉफ्टवेयर वगैरह चेंज कर दिया। पर आप पुराना प्रिंटर आपको दिखाऊंगा, ये सेम सैमसंग प्रोवाइड करता था, अभी HP ने ले लिया, मतलब HP का मतलब सैमसंग का ही लेगा प्रिंटर आप, ठीक है। तो ये पर सही है प्रिंटर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये भी पुरानी समझ लो आप, पहले से ये भी आया था, इसको वो कर रहे हैं, मतलब आजकल चल रहा है ना कि पुराना को नया का, पुराना चीज़ उसको दोबारा लॉन्च वगैरह करना, तो ये आप समझ लो। पर ये पुराना प्रिंटर है और पहले भी बहुत चला है, आज भी सही है। कार्टेज की बात करता है, कार्टेज की थोड़ी मेंटेनेंस खराब है, कार्टेज बड़ी जल्दी खराब होती है इसकी, मतलब खोलते समय, मतलब उसकी जो पैकिंग है ना बढ़िया नहीं है। बाकी अगर जो एक्सपीरियंस बंदा है वो सही से खोल लेगा, किसी अनप्रोफेशनल से आप खुलवा लोगे तो थोड़ी फिर दिक्कत आती है, तो मतलब है उसमें कार्टेज की वीक है इसकी। बाकी वही है, 250 की रिफिलिंग है इसके अंदर, और जो कार्टेज की ओरिजिनल तो महंगी आती है। प्रिंट इसमें A4 से जितने भी नीचे वो सब आ जाते हैं, मैनुअल तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ शीट्स प्रिंट आते हैं इसके अंदर। और वाईफाई वाला मॉडल भी है इसके अंदर, और उससे भी मोबाइल प्रिंटिंग काफ़ी सही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपको कोई शॉप वगैरह है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं, ऐसा मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखी। जो भी मैक्स टू मैक्स किसी ने ज़्यादा प्रिंट, मतलब 5-6 बार रिफिल करा चुका है प्रिंटर, तो मुझे तो कोई भी दिक्कत आई नहीं है। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। बाकी अगर आप रिव्यूज वगैरह चेक कर लेना इसके अंदर, मेरे तरफ से ओके, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मेजर प्रॉब्लम जो हम बोलते हैं कि लेजर यूनिट खराब हो गई, फ्यूजर खराब हो गया, एरर पे एरर आ रहा है, तो मैं वीडियो में लाऊंगा ही नहीं प्रिंटर को, ठीक है। जो प्रिंटर मैंने बताया सारे यूज़ भी करे और देखिए मैंने, और मुझे काफ़ी सही लगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये जा सकते हैं, तो ये आप कंसीडर कर सकते हैं। इसका जो रेट, तो भाई इसका जो रेट है 17 से 18 हज़ार का तक कम मिल जाएगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर चेकआउट करना आप। और बाकी तो बस ये मैंने सब चीज़ बता दिया आपको।
और अब जो नेक्स्ट वीडियो में अब मैं और प्रिंटर्स को कवर करूंगा, तो उसको आप सब्सक्राइब करना चैनल को, तो देखते रहना मेरी वीडियो और जरूर लाइक करना। तो मैं और वीडियो डालता रहूँगा आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को जरूर लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के गुड बाय।